हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम गाड़ी के मेन पार्ट्स लैमिनेशन करेंगे जिससे गाड़ी को स्क्रैच से बचा सकें। एक तो ये मिरर का पार्ट लैमिनेशन होता है और एक यहाँ पे गार्ड लगते हैं, हैंडल गार्ड, स्क्रैचेस ना पड़े नाखून के जब हम गाड़ी खोलते हैं। एक ये वाला पार्ट्स लैमिनेशन हो जाता है, शूज़ की स्क्रैच ना पड़े, हील लेडीज़ के हील के स्क्रैच पड़ते हैं यहाँ पे। एक डिस्प्ले लैमिनेशन हो जाता है, इस पर टच करते हैं तो इस पर भी स्क्रैच पड़ता है। और AC वेंट के बटन होगी, डिस्प्ले होगी उसकी। ऐसे ही पीछे जो फुटरेस्ट होता है वैसे ही ये लैमिनेशन होता है। लेडीज़ बैठती है उनकी हील लगती है यहाँ पे। ये मिट्टी देख रहे हो, मिट्टी से भी स्क्रैच लगता है भाई। तो हमने डिस्प्ले से शुरू किया लैमिनेशन करना भाई। डिस्प्ले पे हमने स्क्रैचलेस लैमिनेशन यूज़ किया है ताकि यहाँ पे टच ज़्यादा होता है, इसको बार बार काम लेना पड़ता है, इससे टच ज़्यादा होता है ताकि स्क्रैच ना पड़े। इस पर आप स्क्रैचलेस लैमिनेशन ही करवाना। मेन पार्ट्स कहने का मतलब ये होता है, अगर आपका PPF का बजट नहीं है तो आप मेन पार्ट्स लैमिनेशन करवा सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी को स्क्रैच ना लगे। ये लैमिनेशन अप्रोक्स 2000-2500 में हो जाती है, जितना मैंने आपको काम बताया है विद इंटीरियर, जितना हमने इंटीरियर का काम बताया और बाहर का। अगर PPF की बात करें तो उसका 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता है गाड़ी का, और इंटीरियर अलग से होता है। और जहाँ पे पैर रख के चढ़ते हैं गाड़ी में वो भी नहीं करते PPF वाले। अगर आपका बजट नहीं है PPF का तो आप मेन पार्ट्स लैमिनेशन करवा सकते हैं। और अब भाई ने AC वेंट की डिस्प्ले लैमिनेशन की है, इससे भी स्क्रैचेस का डर होता है। गाड़ी के अंदर इंटीरियर में जितना ग्लोसी एरिया होता है, ग्लोसी पार्ट होता है इंटीरियर में, भाई ने सभी लैमिनेशन करने की सलाह दी है ताकि उस पर स्क्रैच ना पड़े। ये AC कंट्रोलर के बटन आ गए। इसको भी गर्मी के सीज़न में ज़्यादा यूज़ होता है, ये वैसे भी आजकल सर्दी में भी यूज़ होता है, हीटर में, तो इसको भी लैमिनेशन करवा लेना चाहिए। ये भी ग्लोसी बटन होते हैं, इस पर स्क्रैच ना पड़े, इसलिए इसको भी ज़रूरत है लैमिनेशन की। भाई ने तीनों, एक डिस्प्ले और दोनों AC कंट्रोलर को लैमिनेशन किया, और ऊपर डिस्प्ले को भी एक साथ कटिंग शुरू करेंगे इसकी। ये स्क्रैचलेस लैमिनेशन होता है, ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसको कटिंग करने के लिए सर्जरी ब्लेड की ज़रूरत होती है, जिससे देख रहे हो, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होती है तो इस पर शार्प ब्लेड का इस्तेमाल होता है। सर्जरी ब्लेड की शार्पनेस ज़्यादा होती है, इसलिए भाई ने शार्प ब्लेड यूज़ किया है, जिसको सर्जरी ब्लेड भी बोलते हैं। इंटीरियर के काम में हाथ में सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। भाई ने काम अच्छा किया है, आप डिस्प्ले की ग्लोसीपन से देख सकते हो, अच्छी की है डिस्प्ले, विदाउट डस्ट, विदाउट एनी मॉइस्चर।
ये काम कुछ ज़्यादा ही बारीकी में होता है। अगर आपने भी ऐसे ही सेम काम करवाना अपनी गाड़ी में तो इसमें आपके पास समय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर ज़्यादा टाइम में करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अच्छी फिनिशिंग के लिए टाइम तो लगता ही है। भाई ने एसी कंट्रोलर के अंदर 3 बटन थे, तीनों को एक एक कट दिया है ताकि यूजिंग टाइम इसमें कोई दिक्कत ना आए, बटन अच्छे से पुश हो सके। आज रामनवमी थी तो रामनवमी की झांकी भी निकली है। इन्होंने एक भूत की झांकी निकाली है, आगे आगे भूत की झांकी और पीछे ये देखो लोग जुटे हुए हैं रामनवमी में। झंडा पकड़ा हुआ है रामनवमी का, हनुमान जी का। ये देखो घोड़े पे सवार हैं राम जी की, नीचे लव कुश जा रहे हैं। लव कुश और राम जी की झांकी निकाली है। एक डांडिया खेलते हुए भी झांकी निकाली गई है। ये देखो भाई रथ में सवार श्री राम जी और माता सीता की झांकी है। आगे हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके अंगरक्षक हनुमान जी की झांकी आप देख रहे हो, रथ पे सवार है। अष्टमी और रामनवमी एक साथ है तो पीछे माता जी की झांकी निकाली गई, आप रथ में देख रहे हो, माता जी की भी झांकी है। झांकी देख के आनंद बहुत मिला हमें। तो रामनवमी की झांकी देखने के बाद हमने अपना काम शुरू किया है। एक गियर लीवर पे भी लैमिनेशन होता है, ये भी पार्ट्स ग्लोसी में होता है। इस पे भी स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि गाड़ी अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस पे भी स्क्रैच ना पड़े। ये देखो ये डिस्प्ले भाई ने कटिंग कर दिया और ये तीनों बटन ने एक एक कटिंग किया है। अच्छे से बढ़िया पुश हो रहा है, मैंने पुश किया था। एक डिस्प्ले रह गया ये वाला लैमिनेशन करने वाला। डिस्प्ले की बहुत अच्छी फिनिशिंग है ये। अगर आपकी भी कार में गियर लीवर पे ग्लोसी एरिया है, ग्लोसी पार्ट है, तो उसको ज़रूर लैमिनेशन करवाना। इस पे स्क्रैचेस का बहुत ज़्यादा डर होता है। इस गाड़ी में पियानो फिनिश कम था। अगर स्कॉर्पियो एक्सयूवी की बात करें, एक्सयूवी 700, तो उसमें पियानो फिनिश बहुत ज़्यादा है। पियानो फिनिश इंटीरियर में बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप ज़रूर लैमिनेशन करवाएं। नहीं तो जो ग्लोसी एरिया है, पियानो फिनिश है, वो स्क्रैचेस की वजह से डल हो जाता है, तो उसकी फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है स्क्रैचेस की वजह से। अब भाई ने बार का काम शुरू किया है, गाड़ी के अंदर सारा काम हो चुका है। अब मिरर से स्टार्ट किया भाई ने बार, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। ये गाड़ी से थोड़ा सा बाहर होते हैं तो इसका जब भीड़ में कार को लेके जाते हैं तो इसका लगने का डर ज़्यादा होता है। इस पर स्क्रैचेस का डर ज़्यादा रहता है, कहीं लग ना जाए। तो इस पर भी आप ज़रूर लैमिनेशन करवाएँ, इससे स्क्रैचेस का डर ख़त्म हो जाता है हमारा। और शाइनिंग भी इसकी बरकरार रहती है, ये डल नहीं होता लैमिनेशन से। अच्छे से साफ़ करने के बाद भाई ने इसको भी लैमिनेशन किया है। ये 3 लेयर लैमिनेशन है। इसके ऊपर एक पन्नी और होती है, एक शीट और निकलेगी, जिससे सफाई अच्छी आएगी, शाइनिंग अच्छी आएगी। भाई ने इंटीरियर का काम अच्छा किया है, बाहर भी अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो।
ये सॉल्वेंट आगे ये इसको हीट करके निकालेंगे। ये देखो भाई ने हीट किया, वो सॉल्वेंट सभी निकल जाएंगे, क्लियर एकदम क्लियर नज़र आएगा। ये देखो क्लियर हो गया सॉल्वेंट। इस काम के लिए भी हाथ में कला होनी चाहिए। भाई ने लगा भी दिया मिरर को लैमिनेशन। ये लेफ्ट साइड का मिरर है, भाई ने कंप्लीट भी कर दिया मिरर को। अब ये फुट रेस्ट वाला पीस है, ये फुट रेस्ट हम लैमिनेशन करेंगे। भाई ने अच्छे से साफ़ किया है, डस्ट को निकाला है ताकि लैमिनेशन में डस्ट ना आए, गंदगी डस्ट लैमिनेशन में ना रुक जाए, इसलिए भाई ने अच्छे से शैम्पू से साफ़ करके उसको साफ़ किया है। अच्छे से पानी सुखा दिया भाई ने। अब इसके ऊपर लैमिनेशन होगा। ये भाई ने लैमिनेशन का पीस खोल दिया है, ये पानी से लगता है ये भी। ये हम चारों विंडो पे लगवाएंगे, चारों फुट रेस्ट पे। विंडो खोलते हैं तो नीचे होता है। ये चारों पीस हम लगवाएंगे, 2 पीछे के 2 आगे के। ये दूसरी साइड भैया ने लगा दिया है, उसका उस साइड का पार्ट स्किप हो गया मेरे से, इस साइड का मैंने शूट किया है। ये देखो भैया ने कटिंग कर दी है पीस लगा के नीचे की तरफ से। ये भी 3 लेयर लैमिनेशन लगाया हमने, इस पे भी शाइनिंग अच्छी आएगी। आप भी काम करवाना तो 3 लेयर लैमिनेशन लगवाना, सिंगल लेयर लैमिनेशन में काम मत करवाना। 3 लेयर लैमिनेशन थोड़ी सी महंगी होती है, सिंगल लेयर लैमिनेशन थोड़ी सस्ती होती है वो वाली लैमिनेशन, लेकिन 3 लेयर की लैमिनेशन की शाइनिंग ज़्यादा होती है। ये देखो भैया ने ऊपर एक जो लेयर लगी हुई थी उसको निकाला। ये देखो इस पीस की आपको शाइनिंग दिखाता हूँ मैं। ये देखो इस पीस में शाइनिंग देखो, आपको जजमेंट नहीं होगा इस पे लैमिनेशन किया हुआ है या नहीं। ये अब मिरर कटिंग कर रहे हैं।
ये थोड़ा सा एज से दूर कटिंग किया है। इसके ऊपर एक बॉर्डर लगेगा ताकि शीट श्रिंक ना हो। इसके ऊपर एक बॉर्डर लगेगा, एज टू एज हो जाएगा फिर ये लैमिनेशन। ये देखो इसके ऊपर भी 3 लेयर था, इसके ऊपर से एक लेयर निकाली, शाइनिंग देखो पीस की। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो डिस्प्ले लैमिनेशन हो चुका है, एक तीनों कंट्रोलर एसी के गियर लीवर पे, और एक डिस्प्ले लैमिनेशन किया है भाई ने, बटन भी लैमिनेशन किया है SOS वाला, और ये एक पीस ये वाला लैमिनेशन, ये मिरर लैमिनेशन हो गए हमारे। और ये देखो गार्ड लगाया हमने नीचे ताकि नाखून की स्क्रैच ना आए। इस पर गार्ड नज़र आ रहा होगा आपको, पीछे भी लगवाया हमने चारों विंडो पे। ये नीचे वाला पीस ये भी किया हमने लैमिनेशन, इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई। ये काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।